Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. डेली का 7 AM वाला टेस्ट आज का देने की कोशिश कर रहे हैं हम. ठीक है, हिंदी ग्रामर का टेस्ट होता है. पूरी ग्रामर कवर करने की कोशिश करते हैं. चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. साथ में आपको जो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं ना वो बताते हैं. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है. शुद्ध वाक्य क्या होता है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है. अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं करते कभी भी. कभी आप चाहते हो कि अनुत्तीर्ण होने, नहीं, आशंका होती है. क्या होती है? आशंका. जब हम मेहनत नहीं करते ना तो हमें लगता है शायद कहीं यार अनुत्तीर्ण ना हो जाऊँ. तो क्या होती है? अनुत्तीर्ण के साथ आशंका याद रख लो. आ से अनुत्तीर्ण, आ से आशंका, इतना याद रख लो. बाकी किसी में आशा तो हो नहीं सकता. इस तरीके से याद रखो थोड़ा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहेगा? ये कह रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है. शुद्ध वर्तनी कौन सी है? पृथ्वी कैसे लिखेंगे? पृथ्वी इस तरीके से लिखा जाएगा. और ये क्या है? तत्सम शब्द है. तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं. अब धरा लिख लो, भू लिख लो, भूमि लिख लो, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौतूहल कैसे शुद्ध लिखते हैं? कौतूहल इस तरीके से लिखेंगे. ता में बड़े की मात्रा आएगी. कौतूहल. ईजी है तो, ईजी सा ही है. उज्ज्वल याद रख लो. उज्ज्वल भूल जाते हैं अगर टाइम टू टाइम याद न दिलाए. कवित्री, कब, ये बा है, ये त्री. ठीक है. रचयिता, ये लिख लो, रचयिता. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे. अब रासायनिक, इसे आप कंफ्यूज हो सकते हो. हमेशा के लिए ट्रिक बता देता हूँ. रसायन होता है, क्या होता है? रसायन. रसायन विज्ञान होता है ना. रसायन में जब इक लगता है ना, कभी भी किसी में भी इक लगे तो यहाँ पे बड़ा आ जाता है. क्या आ जाता है? बड़ा. तो रासायनिक हो जाता है. ठीक है. मूल शब्द क्या आता है? रसायन प्लस एक, रासायनिक, बी हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, कल एक ना कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि जो एक रस है, रस के बारे में मैं बता रहा था. भयानक रस. भयानक रस का मैं बता रहा था. भयानक, इसका शायद मैंने बता दिया है डर, स्थायी भाव. मगर डर नहीं होता, हो सकता है मैंने जल्दी में बता दिया. इसका होता है भय. तो दो आपके रस ऐसे हैं, उनका सेम टू सेम होता है. जैसे भयानक का व्यय होता है और हास्य रस का हास होता है. ठीक है. तो ये दो याद रख लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं. याद रखने की कोई ज़्यादा वो भी नहीं है. तो अगर ये कल मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए दिल से सॉरी. और इसका ये है सही, और तिवारी जी ने बताया था ये, और पूजा मैम ने. तो उन दोनों के लिए शुक्रिया. थैंक यू मैम, थैंक यू सर. ऐसे ही अगर कोई गलती लगे आपको या कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लिया करो. ठीक है. तत्सम शब्द बताना है इसमें. तत्सम शब्द होता है तैल. क्या होता है? तैल. ठीक है. तत्सम क्या होते हैं? ज्यों के त्यों. संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों के त्यों हिंदी में यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द बताना है. गौ होता है. क्या होता है? गौ. गऊ होता है. गऊ. गऊ बोलते हैं. ऐसे भी तो बोलते हैं कितना गऊ आदमी, गाय जितना सीधा आदमी. ठीक है. तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया. देखो, स्वेच्छा मतलब होता है अपनी इच्छा. क्या होता है? अपनी इच्छा. जब अपनी इच्छा यहाँ आ गया तो अपनी अपनी दो बार नहीं करेंगे. पुनरुक्ति हो गई एक तरीके से. ठीक है. तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे. कभी भी अनेकों लिखा आ जाए गलत कर देना उसे. अनेकों नहीं होता, अनेक होता है. ऐसे भी आता है क्वेश्चन के श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं होते, अनेक नाम होते. और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि तुलसीदास जी ने किस में, ये अवधी भाषा में क्या लिखा है? रामचरितमानस. रामचरितमानस. ये बहुत पूछा जाता है कि रामचरितमानस की वो क्या है भाषा, तो अवधी है. रंग भवन का अर्थ बताना है. तो रंग भवन का अर्थ होता है नाटक, नाट्यगृह, जहाँ नाटक होते हैं उसे कहते हैं रंग भवन. नेक्स्ट है प्रतिघात. घात मतलब होता है किसी ने चोट पहुंचाई. चोट के बदले चोट. चोट के बदले चोट. और प्रति क्या है आप इसमें? उपसर्ग. उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे. ये आगे नहीं दे के क्या दे देगा आपको? आदि में. शब्द के आदि में क्या होते हैं? ये शब्दांश. संस्कृत में कितने होते हैं? 22. इतना याद रखेंगे, नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल. त्रिकालज्ञ. त्रिकालज्ञ का मतलब होता है तीनों कालों का जानने वाला. त्रिकालज्ञ मतलब होता है सर्वज्ञ. और त्रिकालज्ञ किसको कहते हैं आप? शिव जी को. ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट, निज दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? देखो, निज दिन बरसत नैन हमारी है श्रृंगार. और श्रृंगार में भी कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस. दो होते हैं, वियोग और संयोग. तो कौन सा आ जाए? वियोग. और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति. ठीक है. और एक चीज़ याद रखेंगे, भयानक का भय, जो कल कमेंट आया था कि मैंने डर बता दिया शायद, तो ये इसका भय होता है. और वीरों में क्या होता है? उत्साह. ठीक है.
इस चीज़ इतना सा याद रख लेंगे आप। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, वो है कि जो वात्सल्य रस है ना, ये जो वात्सल्य, इसको किसने बताया? इस रस को माना है सूरदास जी ने। ये पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के बारे में किसने चर्चा की है, तो ये सूरदास जी ने इसके बारे में बताया, वर्णन किया है। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, श्रृंगार, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। वीरों में क्या होता है? उत्साह। शांति से बैठ के क्या पढ़े जाते हैं? जितने भी वेद हैं, निर्वेद, ठीक है। और 4 वेद है अपने, ठीक है। याद कैसे रखोगे चारों वेदों को? राय साहब, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। राय साहब के हिसाब से याद रख लो। राय साहब, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें कौन सा? इसमें ये कोई क्या है? देखो, विशेषण परिमाण होता है, दूध वगैरह या 1 कुंटल, ये सब परिमाण है। गुण क्या होता है? अच्छा बुरा, इस तरीके से होता है। सार्वनामिक विशेषण है ये। अब बता दूं है क्यों। कोई क्या है आपका? कोई है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। जब सर्वनाम के आगे ये बच्चा क्या है? ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? ये बच्चा क्या है? संज्ञा है। केवल इतना याद रखो, संज्ञा है, जातिवाचक नहीं आएगी। बच्चा में ना भाव आ जाता है। क्या आ जाता है? भाव, ठीक है। तो ये कोई के आगे बच्चा आ रहा है, तो ये है संज्ञा। इतना याद रखना है, कभी भी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वो क्या हो जाता है? सर्वनाम विशेषण हो जाता है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और एक संख्यावाचक और होता है। इतना याद रख लेंगे। सर्वनाम की होते आपके भेद 6। टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। विस्मय किस रस का स्थायी भाव? अद्भुत का होता है विस्मय। क्या होता है? अद्भुत, ये हो जाएगा सी। विभत्स का तो जुगुप्सा बताया, शांति का निर्वेद, हास्य का हास। स्थायी भाव की संख्या आपकी 9 है। भरत मुनि ने 8 मानी है क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, ठीक है। इतना याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपका जो माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण का किस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में होता है, ठीक है। इस चीज़ को और याद रखेंगे। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने लिखा है? विश्वनाथ जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई में चरणों की संख्या बतानी है। तो चौपाई में चरण होते हैं आपके 16। कितने होते हैं? 16। और रोला में पूछे जाते हैं, रोला में होते हैं 24। गीतिका में पूछे जाते हैं, गीतिका, इसमें होते हैं 26। और हरिगीतिका में 28। और ये सब क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं ये सब, ठीक है। और छंद शास्त्र के पिता कौन है? पिंगल, ठीक है। इतना सा याद रख लेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, य माता राज भान सलगा, ये सूत्र है, इसे लिख लो, सेम टू सेम याद करना। अब वो पूछ ले यगण में कितनी मात्राएं होती हैं? यगण इस यहाँ से लिखना, 1 2 2। वो पूछ ले मगड़ में कितनी होती? माँ कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, 2 2 2, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीरों में क्या होता है? उत्साह। रति किसका हो जाएगा? श्रृंगार का हो जाएगा। हास का हो जाएगा। क्रोध किस में होता है? रौद्र में। नेक्स्ट, उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का होगा अपकार, उपकार अपकार, ठीक है। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? अनिवार्य का विलोम हो जाएगा वैकल्पिक और ऐच्छिक। इसमें ए और ये नहीं आएगा, बी और सी आएगा। नेक्स्ट है कि विस्तृत का क्या होगा? विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। नेक्स्ट है उद्यम का क्या होगा? उद्यम मतलब होता है जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले को मेहनती आदमी को कहते हैं उद्यमी है। इसका हो जाएगा आलसी। और जा किसके पीछे आता है? जा की मैंने ट्रिक क्या बताई? जा किसके पीछे है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। इसी के साथ लाइक कर देना, पसंद आई हो तो शेयर कर देना। कम टाइम में सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। अगर इसी तरीके से टू द पॉइंट सीखना है ना तो पढ़ते रहो मेरे साथ, गारंटी मेरी है, 1 नंबर ना कटने दूँ हिंदी में। तो 5 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कर सकते हो, ये टारगेट रखो। ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकंड में 1 क्वेश्चन हो सकता है हिंदी का, ठीक है। क्योंकि हम जो पेपर दे रहे हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन उसमें रिपीटेड ही हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।